नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ शेफ और एएमसी कुकवेयर के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कुकिंग कंपटीशन। लखनऊ शेफ द्वारा लव बाइट्स कुकिंग कंपटीशन एएमसी कुकवेयर ऑफिस में हुआ, जिसमें लखनऊ शेफ और एएमसी कुकवेयर द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराया गया। बहुत सी महिलाओं ने कार्यक्रम में सहभागिता ली। कंपटीशन में महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यंजन अपने घर से बनाकर लाई थी और उन्होंने वहां पर व्यंजनों को इतने आकर्षक ढंग से पेश किया कि सभी लोग उनकी सराहना कर रहे थे। इसी क्रम में एएमसी कुकवेयर के अमरीश जी ने एएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि एएमसी कुकवेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही किफायती हैं और उनसे बहुत से लाभ है, जैसे कि आप बिना तेल के खाना बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसमें खाना बनाया जा सकता है। अमरीश जी ने एएमसी कुकवेयर का पूरा डेमो भी दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बिना पानी और बिना तेल डाले कैसे उसमें जल्दी से कम समय में हम अच्छा खाना बना सकते हैं। लखनऊ शेफ द्वारा आयोजित कुकिंग कंपटीशन में जज के रूप में मंजुलिका अस्थाना जी, शिल्पी जी, पूर्व जज सुपरिटेंडेंट हर्षिता मिश्रा जी थी, जिन्होंने सभी के व्यंजनों को बारीकी से टेस्ट किया, जजमेंट दिया। कंपटीशन में प्रतिभागिता लेने वाली महिलाओं में प्रीति श्रीवास्तव, आकांक्षा प्रजापति, बीना राजपाल, सीमा सिंह, पारुल सक्सेना, रचना अग्रवाल, शिखा सिंह, निरुपमा गुप्ता, अंजू अग्रवाल थी। कार्यक्रम में स्पॉन्सर्स के रूप में सब्बा जलालुद्दीन खान, निकिता गुप्ता और एएमसी कुकवेयर ने सहयोग किया और अपने एएमसी ऑफिस पर कार्यक्रम कराया। मैम, लव बाइट कुकिंग कंपटीशन प्रेजेंटेड बाय लखनऊ शेफ एंड एएमसी कुकवेयर में आपके द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और काफी अच्छे अच्छे जजेस आपने बुलाए हैं। बहुत सी महिलाएं देखने को मिली जो अच्छी अच्छी डिशेज लेके आई थी। साथ ही में आपको कोऑपरेट किया है एएमसी कुकवेयर में। आज के कार्यक्रम के बारे में और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लखनऊ शेफ ग्रुप के बारे में मैं बताती हूँ कि हमारा जो ग्रुप है वो होम शेफ्स को आगे बढ़ाता है और हम कोशिश करते हैं कि जो होम शेफ्स अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, तैयारी करती हैं, उनको लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे पता चले कि वो इतनी अच्छी डिशेस बनाती है। तो मेरे समय समय पे ऐसे कुकिंग कंपटीशन हम करवाते रहते हैं और हमें कहीं से भी एक ऐसा मौका मिलता है जहां मेरे होम शेफ्स आगे बढ़ सके तो मैं उनको आगे बढ़ाती हूँ। तो जैसे कि एएमसी का प्रोडक्ट है, वो किचन वेयर है जो कुकिंग करते हैं, उसमें क्या यूटेंसिल यूज होते हैं जिसमें कि 3 मिनट में मीट बन जाए, विदाउट ऑयल बन जाए, ऐसे बढ़िया डिशेस वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी में ये कुकिंग कंपटीशन रखा है जहां पे हमने अपने मेंबर्स को बुलाया कि आप कुकिंग कंपटीशन कीजिए और यहाँ पे मेंबर्स को बताइए। उन्होंने अपनी एएमसी के यूटेंसिल्स के बारे में लोगों को बताया कि कैसे हमारे शेफ्स इसको यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक म्यूचुअल हमारा बिजनेस आगे बूस्ट अप हुआ और साथ साथ हमारे होम शेफ्स का मनोत्साहन बढ़ता है कि समय समय पे कुछ न कुछ होता रहता है। तो वैलेंटाइन डे का अवसर चल रहा था तो हमारे मेंबर्स ने लव बाइट्स करके डिशेस बनाई हैं। तो उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी अपने वैलेंटाइंस को जो पसंद है वो डिशेस बनाई हैं और हमारे शेफ शिल्पी आई हैं, यहाँ पे शेफ मंजुलिका अस्थाना आई हैं, एक हमारी जज की आई हैं, वो टैलेंटेड है, वो बड़ा टेस्ट करके बताएंगे। तो इस तरीके से काफी जजेस हमारे टेस्ट कर रहे हैं और इसका फाइनल अभी होगा तो पता चलेगा किसको प्राइज मिला है। एएमसी का हम लोग मेन पर्पस ये था कि एएमसी के कुकवेयर के बारे में जान सके, जो हमने यहाँ पे जाना और आगे हम लोगों को स्प्रेड करेंगे उसको। तो कुल मिला के हमारा फंक्शन काफी अच्छा हो गया है। अब खाली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सबसे टफेस्ट है वो होना है और वो हो जाए और एएमसी के बारे में हम लोग जान सके, वो सारा कुछ हो चुका है। तो होपफुली ये फंक्शन काफी अच्छा रहा है। आज लव बाइट कुकिंग कंपटीशन हो रहा है लखनऊ शेफ और एएमसी कुकवेयर की तरफ से। इसमें ये आप एएमसी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज के कंपटीशन के बारे में आप बताइए और आज कंपटीशन में आपका क्या रोल रहा इसके बारे में और आप अपने एएमसी कुकवेयर्स के बारे में बताइए। ओके, सो फर्स्टली थैंक्स बेसिकली लहर उजाला का, जिन्होंने आज इसको पूरा कवर किया। अगर बेसिकली बात करें, आज हमने एक लव बाइट्स लखनऊ होम शेफ्स का एएमसी कुकवेयर के साथ कोलैबोरेशन करके एक कुकिंग कंपटीशन किया है, जहां पर हमने शेफ्स की प्रतिभा को समझने का बेसिकली प्रयास किया है, जिसका मुख्य दायित्व बेसिकली शालिनी जी को जाता है। और एएमसी के बारे में हम बात करें, एएमसी के साथ करने की इंपॉर्टेंस इसलिए भी लगी क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि शेफ्स आज की डेट में सभी लोग कुकिंग करना चाहते हैं बट हेल्दी कुकिंग मैक्सिमम लोगों को अवेयर नहीं हो पाती है।
तो हमने ये समझा कि अगर उनको एक साथ करके हम एएमसी के साथ कनेक्ट कर सकेंगे तो शायद वो बेहतर कर सकेंगे। सो जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें एएमसी कुकवेयर ना, हाई ग्रेड बेसिकली 1963 की एक कंपनी जो कि स्विस जर्मन कंपनी है और हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील में कुकवेयर्स बनाती है। वर्ल्ड की 33 कंट्रीज में आज की डेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया में पिछले 25 सालों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ पर अगर बात करें बैंगलोर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हेड ऑफिस हमारा बैंगलोर में है। सो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, आज तक हम लोग जितनी भी कुकिंग कर रहे हैं ना, हमको नहीं मालूम है कि हमारा कुकिंग टेम्परेचर कितना होता है, राइट टेम्परेचर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, विदाउट ऑयल कुकिंग कैसे कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में कितना विटामिन होता है उसे कैसे बेस्ट कर सकते हैं, विटामिन को रिटेन कैसे कर सकते हैं। तो एएमसी कुकवेयर ना जीरो ऑयल एंड वाटरलेस कुकिंग करने की फैसिलिटी देता है। जैसा कि आप जज के रूप में आप यहाँ पे मौजूद हैं, लव बाइट कुकिंग कॉम्पिटिशन हुआ है जो शालिनी जी की तरफ से हुआ है, तो इस कॉम्पिटिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने जो सोचा वो इतना इनोवेटिव आइडिया था बिकॉज इन्होंने इसको एएमसी के साथ भी कोलैबोरेट किया और मेरे ख्याल से लखनऊ में तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि एएमसी के साथ हुआ है। तो एएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में जो पब्लिसिटी हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जितने कंटेस्टेंट्स आए थे ये लेडीज़ में इतना ज़्यादा जुबिलेशन है इस चीज़ को लेकर, उन्होंने इतना इनोवेटिव आइडियाज़ लिए कि हम लोगों के लिए, जजेस के लिए मुश्किल हो रहा था कि हम किसे कहाँ प्लेस करें, क्योंकि इन्होंने हाइजीन भी देखी है, इन्होंने उसका हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छे से कंसिडर करा है और टेस्ट तो अमेजिंग थे ही, प्रेजेंटेशन भी बहुत ऑसम। जो जॉब प्रोफाइल है वो जेल सुपरिटेंडेंट का है, लेकिन और हम अपने कोलैबोरेटर से कह भी रहे थे कि आप हमारे जेल्स में आकर के विमेन प्रिजनर्स हैं, मेल प्रिजनर्स हैं, उनको कुछ छोटे छोटे ट्रेनिंग के कोर्सेज कराएं सो दैट वो वापस क्राइम की दुनिया में ना जाएं, और अगर उनको कुछ एक अच्छा सा ट्रेनिंग मिलने के बाद में कहीं कोई प्लेसमेंट मिल सकती है तो जो प्लेसमेंट देंगे उनको भी थोड़े सस्ते में वर्कर्स मिल सकते हैं और उनको एक क्राइम की दुनिया में जाने से सोसाइटी रोक सकती है। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यस मैम, इसी श्रेणी में लव बाइट कंपटीशन के बारे में आप कुछ बताएं और अपने अनुभव को शेयर करें, और जो आपने जज किया है, जज किस आधार पे किया है ये भी आपको शेयर करना। ये जो एएमसी से के साथ कोलैबोरेट करके शालिनी जी ने, जो हमारी शालिनी लाल जी जो है लखनऊ शेफ की फाउंडर है, और इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ये कुकिंग कॉन्टेस्ट करवाया है। इसमें जो है सारे एज बीइंग अ जज शालिनी जी ने मुझे इनवाइट किया, थैंक्स अ टन शालिनी जी। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये थी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबने एक से एक डिशेस बनाई हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कुछ लोग जो ऐसे हैं, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक पुरानी नानी दादी के ज़माने की डिशेस को भी लेकर के आए हैं और उन्होंने उसमें बड़ा बैलेंस तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स का पुटअप किया है, एंड इट्स रियली अमेजिंग। और बीइंग अ जज इट वाज अ टफेस्ट टास्क टू फाइंड आउट हु विल बी द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया है। तो खाने में एक चीज़ होती है, जैसे सभी लोगों ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया, और कहते हैं सबसे पहले हम जो है खाना आंखों से खाते हैं, अगर उसको हमको खूबसूरत दिख रहा है तो ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले हम नज़रों से उसको खाते हैं, नज़रों से देखते हैं कि हाँ ये अच्छा है, तब हमारे अंदर एक उमंग या फीलिंग जागेगी कि अब हमें इसको टेस्ट भी करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आता है आपका टेस्ट का। टेस्ट बड्स हमारी जो है बताती हैं कि जो हमारा जो है डिश कैसा बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे बने हैं, बैलेंस है नहीं है, जो फ्लेवर्स उन्होंने बताया, जो डिश है उसके फ्लेवर्स इनहेंस होकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैम जैसे कि आप लोग 3 लोग जज हैं, कभी कभी क्या होता है नंबर शॉर्ट आउट करने पड़ते होंगे, किसी को कोई नंबर ज़्यादा देता होगा, किसी को कोई कम देता होगा, तो उसमें से आप लोग कैसे बैलेंस करके उस रनर अप या विनर को निकालते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपने बाकी बड़े तो मतलब आप छुपी हुई चीज़ को निकालना चाह रहे हैं जो हम लोग बताना नहीं चाहते, ये हम लोग का सीक्रेट है। लेकिन हम लोग बताना चाहूँगी, जो हम लोगों ने जो नंबरिंग करी है, मार्क्स करे हैं, उनका हमने जो है टोटलिंग करने के बाद उसमें हमने एवरेज किया है, निकाला है। एवरेज से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, या कंसोलेशन प्राइजेस। लाइक दैट वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आप जैसा कि शेफ हैं, शेफ शिल्पी जी, आपने कई कॉन्टेस्ट्स में भाग लिया है, मास्टर शेफ में भाग लिया है, और आप यहाँ पे शालिनी जी के कार्यक्रम में एज अ जज आई हैं,
तो यहाँ पे जज करके आपको कैसा लगा, और इस यहाँ पे जज करने में आपको किस किस चीज़ों के बारे में मतलब ये लगा कि डिफरेंट पड़ सकता है या हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो सकता है जिसको जज करने में, क्योंकि डिशेज यहाँ पे अलग अलग थी, पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया की डिश नहीं थी कि उसी को खा के टेस्ट करना हो, कुछ स्वीट्स भी थे, सॉर भी थे, केक भी थे, तो उसमें जज करने में आपको कहाँ पे कठिनाइयाँ आई और आप जज किस हिसाब से करती है ये आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं शालिनी मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया, और मैं बहुत छोटे स्केल से काम करते करते यहाँ तक आई हूँ। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है कि आप जज कर रहे हो, तो उसे कई क्राइटेरिया से जज किया जाता है। जैसे एएमसी है, एएमसी आपका हेल्थ पे वर्क करता है, तो हमने सबसे पहले फोकस किया हेल्थ पे, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्ट पे, प्रेजेंटेशन पे 3rd नंबर पे करा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।